अब बात कर लेते हैं बंगला किसका, यानी कि एलजेपी में चाचा भतीजे की लड़ाई पर की बात कर लेते हैं। कल पशुपति पारस को एलजेपी का अध्यक्ष चुन लिया गया। अब पशुपति पारस का गुट चुनाव आयोग से मिलेगा और पार्टी पर अपना दावा पेश करेगा। दूसरी तरफ चिराग गुट की ओर से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है। जब 5 सांसदों के साथ पशुपति पारस ने विद्रोह का मोर्चा खोला था, तब कहा था कि चिराग 3-3 पदों पर बैठे हैं और पार्टी में तानाशाही चल रही है। लेकिन राजनीति का रंग देखिए, अब खुद चिराग के चाचा संसदीय दल के नेता के साथ साथ पार्टी के अध्यक्ष भी बन गए, यानी कि वो खुद 2 पदों पर बैठे। जब एबीपी न्यूज़ ने यही सवाल पूछा, हमारी संवाददाता निधि श्री ने पशुपति पारस से ये पूछा, तो देखिए वो कैसे तिलमिला गए। मुझे एक बात बताइए कि नीतीश जी का बयान आया था जब आपके बड़े भाई रामविलास पासवान बीमार थे, तो उन्होंने कहा कि उनको इस बात की जानकारी नहीं है। रामविलास पासवान ने लगातार चिट्ठियां लिखी, लेकिन नीतीश जी उनका जवाब नहीं दिए। लेकिन उस नीतीश कुमार को आप अपना सहयोगी विकास पुरुष बता रहे हैं, तो भाई से प्रेम और नीतीश नहीं, आपको किसने कह दिया कि पासवान जी बात किए, चिट्ठी लिखे? किसने कह दिया? कहाँ सब सुन लिए? ऐसा नहीं, देखिए ऐसा आलूल जरूर प्रश्न हमसे मत क्या कीजिए। ऐसा कहीं प्रेस मीडिया में नहीं आया कि पासवान जी चिट्ठी लिखे और नीतीश कुमार ने जवाब नहीं दिया। ऐसा कुछ नहीं है, गलत न्यूज़ है। चलिए तो सर, लेकिन चलिए गलत न्यूज़ है। आखिरी सवाल है सर मेरा, एक सवाल ले लीजिए। आपने कुछ आलू जरूर प्रश्न का जवाब मैंने तो नहीं, अब नहीं चलिए। आपके भतीजे प्रिंस आज नहीं दिखाई, चलिए दिखाई पर सेक्सुअल हैरेसमेंट का आरोप है। नहीं, उस लड़का लड़की की बात मैं जानता हूँ, वो प्रिंस से पूछिए, चिराग से पूछिए। तो यहाँ पर फिलहाल पशुपति पारस जो है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जरूर चुन लिए गए हैं, लेकिन सवाल कई सारे हैं, लेकिन सभी सवालों का जवाब नहीं देते हुए फिलहाल उन्होंने इतना कहा है कि जो भी रूठ कर गया है पार्टी से, उसको मनाने की कोशिश करेंगे। भतीजा तानाशाह है, लेकिन इसके साथ साथ जो सवाल मैंने किया कि आखिर नीतीश कुमार लगातार दूरियां बनाते रहे और संबंध कभी भी रामविलास पासवान और नीतीश कुमार को लेकर उतने अच्छे नहीं रहे हैं, इस सवाल का सीधा जवाब फिलहाल पशुपति पारस ने नहीं दिया है। अपने सहयोगी विशाल राय के साथ निधि श्री, एबीपी न्यूज़, पटना। संगठन अलग है, सरकार अलग है, इतना भी आपको पता नहीं है क्या? बहुत धन्यवाद। बदले बदले मेरे सरकार नजर आते हैं, घर की बर्बादी के आसार नजर आते हैं। आज से करीब 61 साल पहले 1960 में आई फिल्म 14वीं के चांद में शकील बदायूनी ने ये गीत लिखा था। तब से न जाने कितने मौकों पर ये गीत चरितार्थ होता नजर आया है और अब पासवान परिवार के झगड़े पर भी ये बिल्कुल फिट बैठता दिख रहा है। अरे यार, कैबिनेट संगठन अलग है, सरकार अलग है, इतना भी आपको पता नहीं है क्या? जब से पासवान परिवार में बगावत के शोले उठे हैं, तब से ही पशुपति पारस के तेवर बदले हुए हैं। गुरुवार को बागी गुट की तरफ से अध्यक्ष चुने जाने के बाद एबीपी न्यूज संवाददाता निधि श्री ने जब पार्टी के संविधान के मुताबिक एक व्यक्ति एक पद की बात उठाई, तो पारस का पारा हाई हो गया। अरे यार, कैबिनेट संगठन अलग है, सरकार अलग है, इतना भी आपको पता नहीं है क्या? दरअसल पशुपति पारस दलित सेना के भी अध्यक्ष हैं। एलजेपी संसदीय दल के नेता भी चुन लिए गए हैं। अब चिराग भी चाचा पर सवाल उठा रहे हैं कि वो अब क्या करेंगे, क्योंकि अभी अपने आप को ये राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित कर रहे हैं लोक जनशक्ति पार्टी का। तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या फिर ये दलित सेना जो लोक जनशक्ति पार्टी का एक मजबूत प्रकोष्ठ है, क्या उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से इस्तीफा देंगे? दलित सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष, दलित सेना एक अलग संस्था है, उसको लोक जनशक्ति पार्टी से कोई संबंध नहीं है। वो सामाजिक संस्था है, वो एक अलग है, वो अलग संस्था है। बात हुआ कि मैं संसदीय दल का नेता हुआ हूँ। जिस दिन मैं मंत्री पद ग्रहण करूंगा, उस दिन मैं संसदीय दल के नेता से इस्तीफा करके मैं अपने दूसरे साथी को बनाऊंगा। पार्टी और परिवार को लेकर बरपे इस हंगामे में केंद्र में कहीं न कहीं नीतीश कुमार भी हैं। पारस गुट ने चिराग के खिलाफ बगावत की चिंगारी ही इसी बात पर छेड़ी है कि नीतीश के खिलाफ चुनाव लड़ना गलत रणनीति थी। फिलहाल पार्टी पर अधिकार की ये लड़ाई कोर्ट तक जाती दिख रही है। तो इसी खबर पर हमारे साथ ग्राउंड जीरो से हमारी संवाददाता निधि श्री जुड़ गई हैं। निधि, कल आपने जब सवाल पूछा तो जो पशुपति पारस का जवाब था वो ऐसा था कि उनको सच और सवाल दोनों से बहुत चिढ़ है। जी बिल्कुल, उनको कहीं ना कहीं इस बात का अंदेशा था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्हें इस सवाल का उनसे सामना
उनका सामना होगा। और देखिए मेरे साथ इस वक्त जो है वो सूरजभान सिंह मौजूद है। ये निर्वाचन अधिकारी बनाए गए थे पार्टी की तरफ से और कल इन्होंने ही ऐलान किया। ये बताइए, जो सवाल कल मैंने किया पशुपति पारस जी से कि एक व्यक्ति एक पद के संविधान में, ये दो पद कैसे? कहाँ दो पद यदि करने का वो आवेगा समय जो कानून बतावेगा मेरा संविधान। हाँ पूछिए। ये पशुपति पारस जी मेरे साथ इस वक्त हैं यहाँ पर। देखिए, बैठिए सर, बैठिए, बैठ जाइए, आप बैठ जाइए। ये अच्छा ठीक है। ये बताइए सर, ये बताइए, कल जो सवाल था वही सवाल आज फिर मैं दोहरा रही हूँ। एक व्यक्ति एक पद के संविधान में आप दो पद लिए हुए हैं, इस पर क्या आपकी प्रतिक्रिया रहेगी? कल तो आप भड़क गए। कहाँ में 2 पद लिए हुए? कल तो मेरा निर्वाचन ही हुआ है, मैं भड़का तो नहीं। कल हम निर्विरोध राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए। अभी हम कुछ काम करेंगे, जब समय आएगा एक पद से इस्तीफा दे देंगे। जब आप मंत्री बनेंगे तो आप राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से या संसदीय दल के नेता, तो दोनों में से किसको चुनेंगे? देखिए, मंत्री बनना नहीं बनना ये माननीय जी का विशेषाधिकार है, उसमें किसी का हस्तक्षेप नहीं होता है। और न कोई व्यक्ति जानता है कि कौन मंत्री बन रहा है और कौन हट रहा है। जब वो समय आएगा तो फिर देखा जाएगा। नहीं, पर मेरा सवाल वही है कि जिस संविधान की बात आपने की, जिस संविधान की दुहाई संविधान के तहत काम करूंगा, पार्टी है, मैं उसके विपरीत नहीं जाऊंगा। आप निश्चित रूप से आप लोग निश्चित रहिए। एक पद एक व्यक्ति का जहाँ तक सवाल है, जब समय आएगा, जो मौका आएगा, तो मैं उसके हिसाब से अपना फैसला लूंगा। चुनाव आयोग जाने की बात हो रही है, चुनाव आयोग जाएंगे, मामला जो है वो कोर्ट तक जाएगा, आपको लगता है? अरे भाई, प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र में मौलिक अधिकार है सबको। कोई भी व्यक्ति कहीं भी किसी अपने न्याय के लिए कहीं भी जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट जाए, चुनाव आयोग के यहाँ जाए, उसमें हमको क्या तकलीफ? कोई तकलीफ नहीं। और एक बात जान लीजिए कि जो हारा हुआ जुआरी होता है ना, वही कहता है कि बूथ कैप्चरिंग हो गया तो चुनाव आयोग बेईमानी कर लिया, तो ये किया तो वो कर लिया। हमारा जो कल चुनाव हुआ है वो पार्टी के संविधान के तहत हुआ, पार्टी के संविधान के तहत हुआ मेरा चुनाव है। अब किन्हीं को यदि कोई आपत्ति है तो वो सुप्रीम कोर्ट जाए या चुनाव आयोग के जाए, मुझको कोई आपत्ति नहीं है। चिराग पासवान खुद को राष्ट्रीय अध्यक्ष बता रहे हैं, आप खुद को राष्ट्रीय अध्यक्ष बता रहे हैं, तो संविधान किसको फॉलो करेगा, आपको या चिराग पासवान? जो नियम से जो नियमता होगा वो होंगे। अब जैसे संसदीय दल के नेता लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा हमको बनाया गया था, वो लोग कहते हैं कि वो भी गलत है। तो देश का सुप्रीम बॉडी है लोकसभा। अब लोकसभा के जो माननीय लोकसभा के अध्यक्ष है, उनके आदेश को भी वो लोग कह रहे हैं कि गलत है, ये तो उनकी मर्जी है। चलिए, आपने कल कहा कि चिराग तानाशाह है, पार्टी के अंदर तानाशाही बढ़ जाएगी, तो क्या? देखिए, इसलिए मैं प्रेस वाले से कहता हूँ कि आप लोग गलत ट्वीट करती हैं, ऐसा नहीं है। मैंने कल ये नहीं कहा कि चिराग पासवान तानाशाह, मैंने कहा कि एक असामाजिक तत्व जो बाहर का स्टेटमेंट पब्लिक डोमेन में से। पहले सुन लीजिए, आप जब प्रश्न करती हैं तो सुनिए, सुनने का भी धैर्य रखिए आप। मैंने कल कहा, मेरा प्रोसीडिंग आप देख लीजिए बयान, मैंने कहा कि एक बाहर का असामाजिक तत्व मेरे पार्टी और मेरे घर में घुसा हुआ है और उसने तानाशाही व्यवस्था के तहत पार्टी को बर्बाद किया। मैंने चिराग पासवान का नाम कभी नहीं लिया और मैं आज भी नाम नहीं ले रहा हूँ। तो मेरा बेटा है, भतीजा है और हमको उससे कोई शिकायत नहीं है। रामविलास पासवान की जो पत्नी है, उन्होंने कहा कि पशुपति पारस को ऐसा नहीं करना चाहिए, आपकी भाभी ने ऐसा कहा, क्या अभी आपकी प्रतिक्रिया? कौन भाभी ने कहा? बड़ी भाभी, गांव वाली। हम तो सुने नहीं हैं, वो जो इंटरव्यू दिए होंगे मैं सुना नहीं हूँ। लेकिन पार्टी में डेमोक्रेसी खत्म हो गया था, तानाशाही व्यवस्था थी। देखिए, एक बात सुन लीजिए, मूल प्रश्न पर आप आइए कि जब हम लोकसभा का चुनाव लड़े तो लोकसभा के चुनाव लड़े हम एनडीए गठबंधन में। पार्टी के तमाम वर्कर्स की राय थी, जितने हमारे सांसद थे, विधायक थे, सब लोगों की राय थी कि जब हम एनडीए गठबंधन में चुनाव लड़के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने हैं तो विधानसभा का चुनाव भी माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ें। पार्टी के 99% लोगों की राय थी कि हम गठबंधन में चुनाव लड़ें, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष चाहे जिसके बहकावे में आवे हों, वो अकेले उन्होंने चुनाव लड़ने का फैसला लिया। और अकेले चुनाव लड़ने में भी पिक एंड चूज हुआ कि जैसे मान लीजिए कि एनडीए गठबंधन है तो एनडीए गठबंधन में भाजपा भी है
और जनता दल यू भी है। पहले सुन लीजिए आप, तो जनता दल यू भी और भाजपा भी है। तो ये फैसला हुआ कि जनता दल यू के खिलाफ में लड़ेंगे, भाजपा के हम राम भक्त हनुमान हैं। लेकिन वहाँ भी राम भक्त हनुमान हम नहीं रहे, वहाँ भी भाजपा के खिलाफ में 6 विधानसभा क्षेत्र में लोजपा ने उम्मीदवार दिया, जिसके चलते विपक्ष को फायदा हुआ। जैसे राघोपुर है, जैसे महुआ है, जैसे भागलपुर है, ये सब जगह जहाँ लोजपा का उम्मीदवार हुआ वहाँ भाजपा के एनडीए गठबंधन के लोग हार गए और विपक्ष जीत गया। तो इससे समाज में, वर्कर्स में इससे गलतफहमी पैदा हुई कि आखिर हम जाएं तो किधर जाएं। आप कह रहे हैं कि वो बहकावे में आ गए होंगे, आप पर आरोप है कि आप नीतीश जी के कहने पर ऐसा कर रहे हैं। समझौता जो है वो सीटों को लेकर हुआ है। नीतीश जी कहने पर हम तो समझौता में तो हम कहीं थे नहीं। समझौता तो हमारी बात को कोई माना ही नहीं। पार्टी के 99% वर्कर गठबंधन के पक्ष में थे, जिसको उन्होंने नकार दिया। तो फिर नीतीश जी कहाँ से आ गए? आज जो स्थिति है ये कहीं ना कहीं शह मिला है आपको जेडीयू का? नहीं, ये आग सुलगा 8 महीना पहले से। ये 8 महीना पहले से जब उन्होंने अकेले चुनाव लड़ने का फैसला लिया, उसी समय से कार्यकर्ताओं में नाराजगी शुरू हुई। और उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि विधानसभा चुनाव के बाद स्टेट कमेटी, बिहार का लोक जनशक्ति पार्टी का जो स्टेट कमेटी था, उसको उन्होंने भंग कर दिया और आज तक भंग है। कुछ जिलाध्यक्षों की नियुक्ति हुई है और आज तक भंग है। क्यों 8 महीना तक आपने स्टेट कमेटी को क्यों भंग रखा? क्या कारण है? तो इस सब के चलते काफ़ी नाराजगी हुई। और अब बिहार में आप पता कर लीजिए कि बिहार में लोक जनशक्ति पार्टी का ग्राफ जो आज से 1 वर्ष पहले जितना ऊंचा था, आज उतना ही हम लोग नीचे चले गए। पार्टी को टूटने से मैं बचाया हूँ, पार्टी को मैं तोड़ा नहीं हूँ। पार्टी को टूटने से मैं बचा करके पार्टी को एक नया रास्ता पर मिला रहा। ठीक है, आप पर आरोप है और तमाम जो बागी सांसद आपके साथ आए हैं उन सब पर आरोप है कि जिस बंगले को रामविलास पासवान ने सींचा, सबको आगे बढ़ाया, उसी बंगले को आप लोगों ने तोड़ दिया। उसको हम लोग क्यों तोड़ेंगे? बंगला तो सुरक्षित है। बंगला कहाँ टूटा है? बंगला नहीं टूटा है। इसमें भतीजे साथ नहीं? पार्टी टूटने के कगार पर थी, जिसको मैंने बचा दिया। बंगला तो सुरक्षित है। अभी देखिए ना, सामने बंगला है, सुरक्षित है बंगला। टूटने कहाँ सवाल है? बंगला कभी न टूटा न टूटेगा। चिराग अगर नहीं माने तो क्या करेंगे? आप तो कह रहे थे कल कि मनाने की कोशिश करेंगे जो नाराज नेता। मेरा प्रयास, देखिए, मेरा प्रयास रहेगा कि पार्टी में जितने भी लोग पहले भी पदाधिकारी थे, बड़े बड़े पदाधिकारी थे, कुछ कारणवश पार्टी छोड़ के चले गए, चाहे उनको हमसे नाराजगी हो या आपसे नाराजगी हो, चिराग से नाराजगी हो, मैं हाथ जोड़ के विनती किया हूँ कि जो लोग भी नाराज होकर पार्टी छोड़ के गए हैं, मैं उनसे आग्रह करता हूँ कि पुनः आप अपने घर में आइए। बंगला सुरक्षित है, आप अपने घर में आइए और पार्टी के संगठन को मजबूत करिए। ठीक है, तो मंत्री कब बनने जा रहे हैं सर? ये तो मैंने आपको कहने की, तो प्रधानमंत्री जी का विशेषाधिकार है। उसमें तो हमने 9 में है न 13 में है। प्रधानमंत्री जी जिसको चाहेंगे, 540 सांसद है लोकसभा में और एनडीए गठबंधन में जितने भी सांसद हैं, तो प्रधानमंत्री का विशेषाधिकार है कि किस दल से किस व्यक्ति को मंत्री बनाएंगे, ये प्रधानमंत्री जी का विशेषाधिकार है। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो ये पशुपति पारस है और तमाम जो सवाल जो एबीपी न्यूज़ के थे उन सबका इन्होंने जवाब दिया है। लेकिन चिराग पासवान तो खुलकर अपने पत्ते नहीं खोले हैं, लेकिन ये जरूर कहा है कि तमाम जो नेता नाराज है उन सबको मनाने की कोशिश की जाएगी। अब सवाल यही है कि क्या चिराग यानी चाचा और भतीजे के बीच जो डिस्प्यूट है, जो मतभेद है, मनभेद है, क्या वो दूर हो पाएगा? बहुत बहुत शुक्रिया निधि, आपका एक्सक्लूसिवली एबीपी न्यूज से बात करते हुए पशुपति पारस ने तमाम सवालों के जवाब दिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।